जय श्री राम दोस्तों। रात का समय था। एक सुनसान हाईवे पर अंधेरा छाया हुआ था और केवल गाड़ियों की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखा रही थीं। इस हाईवे के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि यहाँ एक भूतिया महिला की आत्मा भटकती है जो हाईवे पर चलने वाले लोगों को अपनी ओर खींचती है। राहुल और मोनिका, एक नवविवाहित जोड़ा, अपनी नई कार में शहर से गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता सुनसान और लंबा था। जैसे जैसे रात गहराती गई, ठंड बढ़ती गई। राहुल ने रेडियो चालू कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद अचानक रेडियो से अजीबोगरीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। हाईवे पर चलते चलते अचानक कार के सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला प्रकट हो गई। उसका चेहरा धुंधला और बाल बिखरे हुए थे। मोनिका ने घबराकर राहुल को कार रोकने को कहा। राहुल ने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। उनके मन में अजीब सा डर बैठ गया। राहुल ने कार फिर से चलानी शुरू की, लेकिन थोड़ी ही देर में हेडलाइट्स चपकने लगीं और इंजन की आवाज़ भी डरावनी हो गई। अचानक कार के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया और सीट के पीछे से खुरदरी आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई वहां बैठा हो। मोनिका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वही महिला कार के अंदर दिखाई दी। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। राहुल ने घबराकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जितनी तेजी से वे भागने की कोशिश करते, उतनी ही तेजी से वह भूतिया आकृति उनका पीछा करती। अचानक कार का टायर पंचर हो गया और वे एक सुनसान इलाके में फंस गए। आसपास कोई मदद नहीं थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। दोनों बाहर निकले तो ठंडी हवाएं चलने लगीं, जिनमें भूतिया फुसफुसाहटें खुली हुई थीं। राहुल ने टायर बदलने की कोशिश की, जबकि मोनिका आसपास की हरकतों को महसूस कर रही थी। तभी उसे अपने कानों के पास किसी के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। जैसे ही राहुल टायर बदल रहा था, उसने देखा कि सड़क पर खून के धब्बे उभर आए हैं। मोनिका ने देखा कि पैरों के पीछे से कई लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। तभी अचानक एक भीषण चीख सुनाई दी और वे दोनों घबरा गए। उन्होंने देखा कि वही महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर उनकी ओर इशारा कर रही थी। उसके हाथों में एक खंजर था और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने मोनिका का हाथ पकड़ा और दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हाईवे के चारों ओर धुंध छा गई, जिससे उनका रास्ता धुंधला हो गया। पीछे से महिला की आवाज गूंज रही थी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। चारों ओर भूतिया छवियां उभर आईं जो हवा में तैर रही थीं। किसी तरह दोनों कार में वापस बैठे और गाड़ी स्टार्ट की। अचानक रेडियो फिर से चालू हो गया और उसमें से महिला की चीखें सुनाई देने लगीं। जैसे ही उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई, कार की खिड़कियों पर खून के हाथों के निशान उभर आए। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी चलाई और वे अंततः उस खौफनाक हाईवे से बाहर निकल गए। गांव पहुंचकर उन्होंने गांव के बुजुर्गों से इस घटना का जिक्र किया। उन्हें बताया गया कि वह महिला एक दुर्घटना में मारी गई थी और उसकी आत्मा अब भी उस हाईवे पर भटक रही है, न्याय की तलाश में। वह उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो उस हाईवे पर देर रात सफर करते हैं। इस घटना के बाद राहुल और मोनिका ने उस हाईवे पर कभी दोबारा यात्रा नहीं की। यह अनुभव उनके लिए एक चेतावनी बन गया कि कभी कभी राह में दिखने वाली चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे प्रतीत होती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।